समस्त आंगनवाड़ी बहनों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरना सीखेंगे। इस योजना के फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले अपने स्मार्टफोन के क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र के ओपन होने के पश्चात एड्रेस बार में pmmy.nic.in टाइप कर इंटर करेंगे। इंटर करने के पश्चात कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा, जहां आपको लिखा हुआ दिखाई देगा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। हमें सिंपली इस पर ही क्लिक कर देना है। क्लिक करने के पश्चात नया पेज ओपन होगा। इस पेज में थोड़ा हम जूम कर लेते हैं तो यहाँ हमें लिखा हुआ दिखाई देगा लॉगिन। हम इस लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके पश्चात एक नया पेज ओपन होगा। इसमें PMMVY लिखा है और एक ही जगह सिटीजन लॉगिन लिखा है। हम PMMVY को ही सिलेक्ट रहने देंगे और जो हमें परियोजना अधिकारी के कार्यालय से यूज़र नेम और पासवर्ड प्राप्त हुए हैं उन्हें यहाँ इंटर कर देंगे। इसके पश्चात नीचे दिया हुआ कैप्चा फिल कर देंगे। कैप्चा फिल करने के पश्चात लॉगिन को सिलेक्ट करेंगे। इस प्रकार एक नया पेज ओपन हो जाएगा। इसको हम थोड़ा जूम कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो हमारी आंगनबाड़ी बहनें हैं अधिकतर हिंदी ही जानती है, इसलिए हम सबसे पहले इस पोर्टल की भाषा बदल लेते हैं। भाषा बदलने के लिए हमें सिलेक्ट लैंग्वेज पर टच करना पड़ेगा। हम इसे क्लिक करेंगे। हमें यहाँ इंग्लिश और हिंदी दोनों दिखाई देंगे। हम हिंदी को टच करेंगे। इसके पश्चात कुछ इस तरह से इंटरफेस नज़र आएगा। स्क्रीन को जूम करने पर हम देखेंगे कि स्क्रीन के बाईं ओर एक तरफ 3 लाइनें बनी हुई है। हमें सिंपली इस लाइन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर एक नई विंडो इस तरह से ओपन हो जाएगी। इस विंडो में हमें डाटा एंट्री पर क्लिक करना है और गर्भवती का पंजीयन करने के लिए पहले ऑप्शन बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इस तरह से फार्म खुल जाएगा। अब फार्म में जो जानकारियाँ चाही गई है वो सारी की सारी जानकारियाँ हमें भरनी होंगी। जैसे सबसे ऊपर लिखा हुआ है, क्या लाभार्थी केंद्र सरकार, राज्य सरकार या PSU का कर्मचारी है। अगर है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं है तो हम नहीं रहने देंगे। इसके पश्चात आप फॉर्म भर रहे हो तो वो पहले बच्चे के लिए भर रहे हो कि दूसरी बालिका के लिए। अगर हम पहले बच्चे के लिए भर रहे हैं तो हम पहला बच्चा सिलेक्ट कर लेंगे। जब हम पहला बच्चा सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें जीवित बच्चों की संख्या 0 ही सिलेक्ट करना है, क्योंकि पहला बच्चा वही है जो कि अभी तक गर्भ में ही है, इसलिए जीवित बच्चों की संख्या यहाँ 0 ही आएगी। नीचे हम लिखा हुआ है, क्या लाभार्थी के पास आधार कार्ड है। तो आप सभी जानते हैं आजकल सबके पास आधार कार्ड होते हैं। हमें यहाँ पर हाँ कर देना है और जहाँ नाम लिखा है वहाँ गर्भवती का नाम लिख देना है और जहाँ आधार कार्ड लिखा है या आधार संख्या लिखा है वहाँ आधार कार्ड का नंबर लिख देना है। इसके पश्चात
हम यहाँ गर्भवती की जन्म तारीख लिख देंगे। जन्म तारीख लिखने के पश्चात अगला पॉइंट आया है श्रेणी। श्रेणी में हम सिलेक्ट करेंगे तो देखते हैं अदर्स SC ST। तो जिस जाति की या जिस वर्ग की वो महिला है उसे हम सिलेक्ट कर देंगे। नीचे बॉक्स में हम गर्भवती का मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसके पश्चात इस पोर्टल पर हमें दस्तावेज भी अपलोड करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एक जगह लिखा हुआ है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट। इस पर हम क्लिक करेंगे तो उन सारे दस्तावेजों की सूची आ जाएगी हमारे सामने जो हम इस पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास श्रम कार्ड है तो मैं श्रम कार्ड को सिलेक्ट कर दूंगा और यहाँ पहचान संख्या के स्थान पर श्रम कार्ड का नंबर लिख दूंगा। इसके बाद में यहाँ पर लिखा है फाइल अपलोड करें, तो यहाँ पर हमें श्रम कार्ड का जो फ़ोटो है वो फ़ोटो हम चूज करेंगे और चूज पे करने के बाद में हम कैमरे की सहायता से उसका फ़ोटो ले लेंगे। इसके बाद में जो अगली जानकारियाँ हैं जैसे कि MCTS RCH ID, MCP कार्ड पंजीकरण तिथि, अंतिम माहवारी, LMP की तारीख, प्रसव पूर्व जांच, ANC की तारीख, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आप अपने गांव की स्वास्थ्य विभाग की आशा या ANM से प्राप्त करके इसमें भर सकते हैं। इसके बाद में हमें अगले चरण में उस महिला का पता लिखना है। तो जहाँ पता लिखा है वहाँ सिंपली हम गांव का नाम टाइप कर देंगे। जो भी गांव का नाम है वो हम यहाँ टाइप कर देंगे। गांव का नाम टाइप करने के पश्चात इसमें राज्य, जिला, ब्लॉक अपने आप ही लिखा हुआ पहले से ही आएगा। हमें एक बार और गांव का नाम टाइप करना पड़ेगा। इसके लिए जो गांव लिखा है और उसके नीचे जो सिलेक्ट लिखा है, सिलेक्ट विलेज, उसको हम टच करेंगे तो पूरे गांव की एक लिस्ट खुल जाएगी। अब उस महिला का जो भी गांव है उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से गांव की एंट्री भी यहाँ हो जाएगी। नीचे के बॉक्स में हमें पिन कोड नंबर डाल देना है। अब सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है उसके खाते का। तो अगर खाता बैंक में है तो हम बैंक को सिलेक्ट रखेंगे और अगर डाकघर में है तो हम डाकघर को सिलेक्ट कर लेंगे। मैं जिसका फॉर्म भर रहा हूँ उसका खाता बैंक में ही है, इसलिए मैं यहाँ बैंक को ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें लिखा है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, IFSC कोड। यहाँ हमें ये कोड लिखना है और ये कोड बैंक की पासबुक के ऊपर होता है, वो हमें यहाँ लिखना है। जैसे अगर आपका खाता इछावर बैंक में है तो आपको यहाँ इछावर के बैंक का IFSC कोड लिखना पड़ेगा। मैं यहाँ पर उसे लिख लेता हूँ SBIN0010-818। ये हमने IFSC कोड लिख लिया। इसके पश्चात इस फार्म में जहाँ भी कहीं भी आपको खाली जगह दिखाई दे रही होगी वहाँ पर हम उंगली से थोड़ा सा टच कर देंगे। इससे क्या होगा कि शाखा का नाम अपने आप आ जाएगा, साथ ही बैंक का नाम भी अपने आप आ जाएगा। अब हमें नीचे गर्भवती की जो बैंक की पासबुक है उसमें से सावधानी पूर्वक देख करके यहाँ की जगह उसका खाता नंबर लिखना है। ये सब करने के पश्चात एक जगह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सबमिट, आपको दिखाई दे रहा होगा ये सबमिट। हम क्या करेंगे, इस सबमिट पर क्लिक कर देंगे
और सबमिट पर क्लिक करते ही हमारा फॉर्म पूरा हो जाएगा और ये परियोजना स्तर पर चला जाएगा। अब हमें क्या करना है, इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल करके उस प्रिंट आउट के साथ गर्भवती का आधार कार्ड, उसका स्वास्थ्य विभाग से जो जानकारी प्राप्त होती है वो सारी जानकारियों वाला कार्ड, साथ ही बैंक की पासबुक, ये तीनों हमें ले जाकर अपने परियोजना अधिकारी के कार्यालय में जमा कर देना है। इसके बाद जो भी आगे की प्रक्रिया है वो परियोजना स्तर से ही की जाएगी। धन्यवाद।